तो नामकरण संस्कार हुआ भगवान का, संस्कार हुआ भगवान के 16 संस्कार। हम सबके सनातन संस्कृति में 16 संस्कारों की महिमा है। संस्कार क्या है? माँ बाप का आदर करना, बड़ों की इज्जत करना, अच्छे से बोलना, अच्छे से रहना, संस्कार बहुत है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार, फिर पाणी ग्रहण संस्कार, अंत में अंत्येष्टि अंतिम संस्कार। ऐसे 16 संस्कार हैं। हम तो बस ये जानते हैं कि संस्कार ऐसे हों आपके कि हर आदमी आपको अच्छा कहे, हर व्यक्ति आपको। और लोग, अब आप कहेंगे सब तो अच्छा कहेंगे, नहीं, कोई बात नहीं। बुरा तो माता सीता को भी लोगों ने कहा, तो बुरा कहने वाले कुछ हैं, लेकिन ज्यादा लोग आपको अच्छा कहने वाले हों। और ये अच्छा कहने वाले तब होंगे जब आप संस्कारी होंगे, अच्छे होंगे। धन पाकर भी आप अभिमानी ना हो, ये भी आपका संस्कार है। धन पाकर भी आपकी वाणी में नम्रता हो, ये भी आपका संस्कार है। क्यों जी? वरना लोग पैसे पाकर हैंग हो जाते हैं। आप नम्र बने रहें, सरल बने रहें, तो ये भी ईश्वर की कृपा है। दैन्यता आ जाए। अपने बच्चों को संस्कार, और मैं एक छोटी बात फिर दोहरा दूं कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनो मेरे दोस्तों कि आपको कभी दहेज की भीख ना मांगना पड़े कि भाई साहब तुम हमें दहेज दे दो, है ना मेरी मां? दहेज ना मांगना पड़े। जो दहेज मांगते हैं ना, हमें इतना दे दो, ये गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये बिना मांगे मोती मिले। लड़की का पिता जो दे दे रख लो, बिना मांगे। मांगो क्यों? लड़की योग्य हो, लड़का योग्य हो, विवाह करो। जो लड़की का पिता दे दे ले लो। मांगना अच्छा है, मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। और लड़की का बाप दे तो ले भी लो, मना भी मत करो, पर बिना मांगे, डिमांड ना हो। वो दे रहा है तो लेने में बुराई नहीं है। अपनी ओर से ना कहो। अच्छा, ये कहने वाला बड़ा होता है कि छोटा, मुझे गाड़ी दो। ससुर से कहे कोई दामाद कि जी मुझे तो गाड़ी चाहिए, तो ये मांगने वाला बड़ा हुआ कि छोटा हुआ? बोलो। मांगने वाला छोटा। तो छोटे क्यों बनना है? गाड़ी चाहिए, जो चाहिए अपनी मेहनत से लो ना। आप अपने आप को इतना लायक बनाओ, योग्य बनाओ, काबिल बनाओ कि आप गाड़ी चाहिए खुद खरीद लो अपने मेहनत के पैसों से। घर चाहिए अपने लिए, घर। हम तो एक बात सिंपल कहते हैं कि आप इतने सफल बन जाओ कि आपको अपने पिता से भी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। ससुर की तो छोड़ दो, बाप से भी कुछ ना मांगना पड़े। इतने योग्य बनो। मैं अपने पिता से आखिरी बार 2 रुपए, मेरे पिता ने मुझे आखिरी बार 2 रुपए दिए थे मेला घूमने के लिए। उसके बाद आज तक मेरे पिता ने मैंने आज तक इसके बाद मांगा ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। हम क्यों किसी पिता पर भी हम क्यों बोझ बने? हम क्यों ना सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर बने? पिता के भी टुकड़ों पर क्यों पलना है? पिता की सेवा करो, और पिता तभी खुश होगा जब आप अपने पांव में खड़े होकर, जब आप पिता से कहेंगे पिताजी आप अपनी सारी संपत्ति किसी भले काम में, दान पुण्य में लगा दो, हम में काबिलियत होगी तो हम अपना कमा के खा लेंगे। क्या आप इतने योग्य बन गए? क्या आप ये कह सकते हैं अपने बाप से कि आप सब दे दो, दान पुण्य कर दो, हम बना लेंगे जो है? आजकल तो बच्चे, माँ बाप पिता का, कुछ बच्चे तो मर्डर भी कर देते हैं, ना दे तो मार डालते हैं। बाप से सब लेके बाप को घर से निकाल देते हैं। ऐसे भी लोग समाज में हैं। लायक बनो। मांगना अच्छा नहीं है, स्वाभिमानी बनो साहब। अभिमानी ना बनो पर स्वाभिमानी बनो। भूखे रह जाओ पर मांगना नहीं। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने पर विश्वास रखो।
कई बच्चे रोते हैं, महाराज जी हमारे पिता ने घर से निकाल दिया, हमारे बाप ने कुछ नहीं दिया, सारा पैसा छोटे भैया को दे दिया या बड़े भैया को दे दिया, हमें कुछ नहीं दिया। हम आपसे कहते हैं तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दे दिया, इतना हट्टा कट्टा शरीर उनकी कृपा से मिल गया, अब क्यों तुम्हें पिता के टुकड़ों पर पलना है? अपनी खुद राह तय करो, अपनी मंजिल खुद तैयार करो, खुद श्रेष्ठ बनो। तुम उनसे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तुम में काबिलियत है तो, और नहीं है तो करोड़ भी देकर चला जाए बाप, सब माटी में मिला दोगे यदि लायक नहीं हो तो। हमारे यहाँ कहावत है ना मेरी माँ, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका तात्पर्य हुआ कि बेटा लायक है तो कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक है तो कमा लेगा, और ना लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, ना लायक है सब उड़ा देगा। इसलिए बच्चों को योग्यता दो, शिक्षित करो, काबिल बनाओ, सही जगह पर पैसा खर्च करना सिखाओ, सही तरीके से कमाना सिखाओ। आज बच्चों के पास डिग्रियां बहुत हैं, पर पैसा कहां खर्च करना है और कैसे सही रास्ते से कमाना, ये दोनों रास्ते उन्हें नहीं पता। खर्च करते हैं सुरा सुंदरी में और कमाते हैं भ्रष्टाचारी से। ना तो कमाने का तरीका पता है, ना खर्चे का तरीका पता है। अब आप लोगों ने अपने बच्चों को क्या ज्ञान दिया? सवाल आपसे कि आपने अपने बच्चों को सिखाया क्या? क्या ईमानदारी सिखाना ये माँ बाप का धर्म नहीं था? तो क्यों नहीं ईमानदारी का पाठ पढ़ाया कि बेटा बेईमानी ना करना, किसी को लूटना मत, जो मेहनत का मिले वो रखना। और क्यों नहीं सिखाया कि बेटा पैसे का कमाई का 2% 5% समाज की सेवा में दान पुण्य में लगाओ, तुम्हारी बुद्धि ठीक रहेगी। आजकल के लोगों ने धन को धर्म से जोड़ना कम कर दिया। दान पुण्य जो आता सब खा जाते हैं, 1 रुपए दान पुण्य में नहीं कर। यहां तक कि पहली रोटी भी खा लेते हैं, गैया की रोटी भी नहीं निकालते बहुत लोग। आखिरी कुत्ते की रोटी भी ठूस लेते हैं, कुत्ते को भी नहीं खिलाते। सबका ही तुम खा लोगे तो नाश तो होगा। गृहस्थों के घर से सबकी हिस्सेदारी बंधी है, निकालो उतनी हिस्सेदारी। पहली रोटी गाय की निकालो, मतलब निकालो। वो पहली रोटी का पैसा गौशालाओं में जाना चाहिए। आखिरी रोटी कुत्ते की, मतलब कुत्ते को मिलना चाहिए। कुत्ते मतलब वो गली में भटकने वाले कुत्ते, वो बिलायती जो तुमने पाल रखा वो नहीं। गली कूचे के कुत्ते ज्यादा ठीक होते हैं। पहली बीच में द्वार पर हमारे यहाँ साधु संत, हमारे घर से रोज एक साधु की भिक्षा निकलती है। कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए तो थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी दाल या भरपेट 4 रोटी, ये भिक्षा निकलनी चाहिए। तब तुम्हारा धन शुद्ध होगा, तब तुम्हारा अन्न शुद्ध होगा। अब तुम सब ही खा लो, कुछ भी ना दो, बुद्धि तो भ्रष्ट करेगा वो धन। तो अपने बच्चों को आपने ये सिखाया कब? आपने कब सिखाया कि बेटी पहली रोटी गाय की निकालो? और निकालो ही नहीं, पहली रोटी का तात्पर्य है पहली रोटी, 1 रोटी 3 रुपए की आती है या 5 रुपए की। उस हिसाब से आपके आसपास गौशालाएं हैं या फिर गौरी गोपाल गौशाला आपकी है, गायों की सेवा के लिए आप महीने में 3 रुपए के हिसाब से 90 रुपए हुआ। 3 रुपए रोज के हिसाब से 30 दिन का 90 रुपए हुआ क्या? बताओ, गणित हमारी कमजोर है। सही है? 90 रुपए प्रत्येक महीना, 100 रुपए मान लो आप, प्रत्येक महीना आपका गौशालाओं में जाना चाहिए। ये गाय का अधिकार है, वो तुमसे भीख नहीं मांग रही है, ये नियम है। 100 रुपए महीने का गाय के लिए, ये कम से कम है। मर्जी आपकी, आगे फिर श्रद्धा आपकी है। और 100 रुपए महीने का कुत्तों को निकलना। कुत्ता मतलब केवल कुत्ता नहीं, पक्षी, पशु, उसका दाना, सड़क गली के कुत्ते। आपने नहीं देखा आजकल कुत्तों को रोटी डालना बंद कर दी, कुत्ते खाएं तो खाएं क्या? गलियों के कुत्ते जरूरी हैं। ये जो पाल लेते हो ना, ये अच्छे वाले कुत्ते, ये अच्छे के नाम पर उन कुत्तों के साथ अत्याचार है जो तुम्हारे मोहल्ले के कुत्ते हैं। असली रक्षक वो हैं जो पहले के जमाने में जंगलों के पास घर थे तो शेर आ जाता था, चीता आ जाता था तो कुत्ते भौंकने लगते थे, लोग सावधान हो जाते। पहले कुत्ता जो था वो सीआईडी का काम करता था, ये पहले से करता आया है मेरी माँ। इसलिए समाज ने कुत्ते की रोटी भी निकालनी शुरू की, और ये सेवा है।
100 रुपए कुत्ते का होता है महीने का, निकालो दो। कुत्ता कोई घायल मिल जाए तो उसका इलाज करवा दो, भूखा है तो रोटी दे दो, क्या बुराई है? गाय की सेवा करो, क्या बुराई है? आप लायक हैं तो आप 4 गाइयां घर में रखो, गौ माता की सेवा करो। आप लायक हैं और आपके घर में काम वाली बाई है ना, वो काम वाली बाई जो आपके घर में झाड़ू पोंछा करती है ना बेचारी, उसकी एक बेटी है, उसका विवाह होना है अगले महीने, तो विवाह कैसे होगा? तो वो आपसे बोलती है, बहन बेटी का विवाह, बहुत गरीब, अब गरीब है तब तो पोंछा लगा रही है तुम्हारे घर में, तो उसकी बेटी का कन्यादान तुम ले लो। ईश्वर ने तुम्हें सामर्थ्य दिया, बनाया, तो चल बहन तेरी बेटी का विवाह जो होगा उसमें जितने बाराती आएंगे सबको भोजन हमारी तरफ से रहेगा, ये सपोर्ट करो ना उसका। यही तो सेवा है, और क्या चाहिए आपको? तुमको पैसा नहीं देना मत दो, तुम रोटी दो, तुम अनाज दो, तुम अपनी ओर से 2 हलवाई नियुक्त करो, भैया ये ले लो जो बनाना चाहे, बाराती आए, बाराती अब जैसे 20 बाराती आए, 50 बाराती आए, 100 बाराती आए, 500 आए, उनका भोजन आप करवाओ। गरीब है, आपकी घर की पोंछा झाड़ू वाली बाई है, आपकी ही है वो। सपोर्ट करना, इंसानों को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना उत्तर दो। फिर रिक्शा वाला है, आपसे जुड़ा है, आप थोड़ा पैसे वाले हो, वो बेचारा घर, उसकी बेटी का विवाह है, थोड़ा सपोर्ट करो। कुछ लोग ना गरीब आदमी को भी ब्याज से पैसा देते हैं, 10,000 दूंगा पर 10% ब्याज लूंगा, ऐसे लोग देते हैं। अरे गरीब आदमी बेचारा रिक्शा चला रहा, उससे तुम क्या ब्याज लोगे? उसको तो यूं ही मदद कर दो। 10,000 रुपया है, यदि तुम लायक हो तो, नहीं हो तो भगवान तुम्हें लायक बनाए। सेवा। मेरी मां अपने बच्चों को ये बताओ कि बेटा पढ़ लिख कर पैसा कमाना है, पर शराब के लिए नहीं, समाज की सेवा के लिए कमाना। बेटा कमाओ और खूब कमा के समाज की खूब सेवा करो। जैसे ये दास अनिरुद्ध करता है, जो कमाता हूं समाज की सेवा में। आप लोग आते हो गौरी गोपाल आश्रम में, आपको भरपेट भोजन मिलता है। गौरी गोपाल आश्रम में माताओं की सेवा होती है। हम तो जो कमाते हैं माओं की सेवा में लगाते हैं, मस्त। हमें बांध कर तो कुछ ले नहीं जाना, हम बांध के ले जाने वालों में तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमें बांध के कुछ ले जाओ। जो है यही आनंद करो। बच्चे अपना कमाएंगे खाएंगे, है ना, जोड़ना वाला काम नहीं है।